दिनांक 10 मार्च 2024 को सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर पूर्वी दिल्ली के घड़ौली गांव में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश ओबीसी अध्यक्ष राजीव वर्मा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से ओबीसी समाज के लोग एकत्रित हुए और सभी ने सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव वर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित भी किया। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों ओबीसी जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए। संबोधन में राजीव वर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने महिला सशक्तिकरण को शुरू से ही बढ़ावा दिया है। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। राजीव वर्मा ने ओबीसी वर्ग के लोगों के विकास को लेकर भी वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। आइए आपको दिखाते हैं वह इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहते हैं। उनके साथ व्यवहार होता होगा। उस समय इस देश की पहली शिक्षिका के रूप में उन्होंने समाज को, इस देश को, मैं समझता हूँ बहुत ही उस समय कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के उत्थान की बात करने का काम किया। आज ऐसी शख्सियत की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा यही रही है कि जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस समाज को, इस देश को उन्होंने जो दिया वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी के दिशा निर्देश, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी के दिशा निर्देशन में आज का ये कार्यक्रम हमने यहाँ पुण्यतिथि का ओबीसी विभाग की तरफ से रखा है, जिसमें तमाम हमारे साथी दिल्ली के विभिन्न जगहों से हमारे बीच में आए हैं, यहाँ आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ आप सबका। मैं इस मौके पर, चूँकि ये कार्यक्रम केवल पुण्यतिथि का है, इसमें कोई हम बहुत बड़ी चर्चा ना करें, लेकिन साथ ही साथ इसमें जरूर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से महिलाओं के उत्थान की बात की, आज महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम सब करते हैं, लेकिन वास्तव में महिलाओं को सम्मान देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी रही है जिसने महिलाओं को, गरीब को, किसान को, मजदूर को और खास तौर पर ओबीसी वर्ग को उसका हक देने का काम किया। आज इस मौके पर तमाम मेरे सम्मानित साथी और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से मेरे पीर साहब ने उपस्थित हुए हैं। मेरे भाई जो विश्वासनगर विधानसभा से इब्ने हसन सैफी जी भी मेरे बीच में आए हैं, भाई पवन धीर जी न्यू कॉलोनी से हैं, ठाकुर हमारे। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के घड़ौली गांव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है। इस पर राजीव वर्मा, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ओबीसी वर्ग के हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है, जहाँ भारी संख्या में स्थानीय लोग और दिल्ली के विभिन्न जिलों से ओबीसी जिला अध्यक्ष यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आइए आपको हम दिखाएंगे अपने संबोधन में वे क्या कुछ कहते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। तो जैसा कि आज सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि थी और भारी संख्या में लोगों का सैलाब यहाँ देखने को मिला, क्या कहेंगे, क्या पार्टी की ओर लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है? देखिए, आज ये हमारे महान महापुरुषों की श्रेणी में जिनको हम मानते हैं, जिनको हम देवी रूप के में हम उनकी पूजा भी करते हैं, जिन्होंने इस देश को पहली शिक्षिका होने का सौभाग्य होने का मौका दिया, ऐसी सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ओबीसी विभाग इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम को यहाँ पर हमने उनको सुमन अर्पित किए हैं, पुष्पांजलि दी है ओबीसी विभाग ने। और आज इस कार्यक्रम में पूरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के तमाम साथी यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रदेश की पूरे और कार्यकारिणी के साथी और जो जिलाध्यक्ष और तमाम ओबीसी के हमारे तमाम कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए हैं और हम सब ने हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी के दिशा निर्देशन, हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन ओबीसी के कैप्टन अजय यादव जी के दिशा निर्देशन में ये आज का कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम का मैसेज ये है कि जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी और कांग्रेस पार्टी जिस लड़ाई को लड़ रही है वो ओबीसी विभाग के साथ साथ उन समाजों की है, चाहे मैं दलित समाज की बात करूं, मैं माइनॉरिटी की बात करूं, उन तमाम वर्गों का सम्मान जो कहीं ना कहीं आज की भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल करने का काम किया, जो आज गुंडागर्दी और तानाशाही के रूप में इस देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर संकल्प लिया है आज हमने कि जब तक देश के अंदर खुशहाली, किसान और मजदूर की बात करने वाली सरकार, महिलाओं के उत्थान करने वाली सरकार, कांग्रेस की वो सरकार जिसने इस देश को तरक्की और विकास के रास्ते पर लाई, उसको हम दोबारा स्थापित नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। आज यही इस कार्यक्रम में संकल्प लिया है और हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं सावित्रीबाई फुले जी को, उनको इस बात के संकल्प के साथ कि हम उनके शिक्षा के दीप को आगे जलाएंगे। कांग्रेस पार्टी सद्भावना के साथ, सभी धर्मों के साथ, सबको एक साथ, जो नारा रहा देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को बुलंद करेंगे और इस देश में हम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, उसके लिए संकल्प लिया है। और आज तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, मैंने उनको धन्यवाद भी किया इस बात के लिए और हम सब एकजुट हो गए हैं। अब सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव जीत करके आएगी। क्या कहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई जीतने में कहां तक उम्मीद करते हैं कि कामयाब होंगे? पूरी जोर तरीके से अब इंडिया गठबंधन एकजुटता की तरफ पूरे भारत में लग गया है और अब निस्संदेह अब की बार की जब जो सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस उसके अंदर मुख्य भूमिका निभाएगी। जैसा कि आप बाबरपुर क्षेत्र से हैं, लोगों का जन समर्थन आने वाले चुनावों में किस प्रकार से देखें? देखिए, मैं अपने ज़िले की बात करता हूं तो मैं अपने ज़िले से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ओबीसी की बहुमत बहुत है। आपने देखा होगा सर्व समाज के हिसाब से हमारे यहाँ पर सीमापुरी है, रोहतास नगर है, गोंडा है और आपका सीलमपुर है, जाफराबाद है, वेलकम है, बाबरपुर है। 5 विधानसभा हमारे क्षेत्र में आती है और पांचों विधानसभाओं में पिछले रिकॉर्ड से आपने देखो, शीला दीक्षित हमारे यहाँ से 2019 में चुनाव लड़ी थी तो सेकंड पे हम लोग रहे थे उस जमाने में, उस समय में सेकंड पे रहे थे। तो मात्र जैसे कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी अकेली चुनाव लड़ी और केजरीवाल जी की पार्टी ने 2 लाख वोट लिए, तो और इसमें देखा गया कि मनोज तिवारी केवल 1,54,000 वोट से जीते थे। तो मैं मानता हूँ कि इस बार हम जीत के आ रहे हैं और अपनी लोकसभा को नॉर्थ ईस्ट पूरी दिल्ली से गारंटी के साथ दे रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग के राजीव वर्मा हमारे बीच में थे, जिन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण की बात की। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि भी अर्पित की और साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में आने वाले चुनावों को भी लेकर चर्चा की। और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए ओबीसी जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच में थे, जिन्होंने अपनी राय हमें बताई। उनका कहना था आज के समय में ओबीसी वर्ग के साथ और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ इस सरकार में भेदभाव की राजनीति की जा रही है। उन्होंने दावा किया यदि आने वाले चुनावों में, आने वाले लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी और अन्य पिछड़े वर्गों को लेकर उनके विकास का होगा। और उन्होंने तमाम ऐसे दावे किए कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो खास तौर से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।